नमस्कार भक्तों। आज बृहस्पतिवार के दिन मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो बृहस्पतिवार की व्रत कथा होती है, इसको सुनने से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है। धन संपदा वैभव आपके घर में बनी रहती है और आपको सुख शांति मिलती है। तो भक्तों, ये देखिए, मैं इसके व्रत के विधि और कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। भक्तों, इस व्रत का जो महत्व है, भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति, परिवार में सुख शांति बनी रहती है भक्तों, और सभी आनंदमय से रहते हैं। इस व्रत की विधि क्या है भक्तों? बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निमित्त होकर भगवान बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा और स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प के पूजा में बृहस्पतिवार के व्रत के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत की विधि क्या है भक्तों? बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निमित्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का महत्व विशेष है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है, वो उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। अब बृहस्पतिवार की व्रत कथा क्या है, वो जान लेते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति
देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है, तुम भूखे मनुष्यों को भोजन लगाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने में और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए के 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा कर लूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन भोजन को व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, यहीं पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास चली जा और 5 सर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। अनेक बार कही, परंतु रानी ने बहन से कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा को सुन रही थी। जब दासी की रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ होगा। दासी यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से कहा कि दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता था तो हम रोज ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत
में के बारे में पूछा। उसकी बहन बोली, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले, खाद्य पदार्थों का करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन ले आए, उसकी दाल से केले की जड़ था, विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, बोली कि रानी जी भोजन कर लो। तो रानी को भोजन करने के बाद कुछ बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर भोजन दे गया है, इसलिए हम और दोनों साथ में भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंडी पाठशाला बनवा कर दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितरी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, इनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान, प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न कहा कि हे राजा उठ, सभी शोक, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती के वजह से उसे कितने कष्ट भोगने पड़े, कितने दुख भोगने पड़े, और घर त्याग कर उसे राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु को जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने
करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती और अपने मुट्ठी में जौ भर लेकर आती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती, वही जौ सड़ के हो जाती तो लौटते स्वर्ण को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल जा रही थी। स्कूल से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई और उसमें जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया था? कोई कारण है? मुझे बतला, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार अपने पिता की बातें सुनी तो वह, मुझको आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही देर बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या को यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्र ने बोला, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले वाले, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठ कर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाती है। परंतु उसकी माँ को ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बचे जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव ताकि प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर सारी देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इसके कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजकुमार ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में न भोजन बनावे, न आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी को सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इससे राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसपे उसका हार लटका हुआ था। वह खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय होगा कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु को रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही है, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना।
बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूछा पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण बेच कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर में निकट पहुंचा तो उसे वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे रानी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा गए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगे, बता यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, हमें ये सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा, रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुनो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा मेरे पेट पर ही खेत पर चल कर कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बल खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि यहाँ सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। अगर पड़ोस में कोई आता है तो देख आती। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा कहने के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम ही जाकर क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान, इसलिए कोई हमारा घर आना जाना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन करे आदि शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न कहा कि हे राजा, उठ, सभी सुख त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई।
तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी के बहन बोली, हे भाई, मैं इस प्रकार न करती तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं इसी प्रकार पूर्ण होती जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूरी की थी। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भक्तों, उसके बाद हमें बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए। अब भगवान जगदीश्वर की आरती करनी चाहिए। अब विष्णु भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका प्रसाद करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय।